से नहीं ठीक हो जाएगा, काट देंगे। हाँ समझाएं यहाँ से। देखिएगा यहाँ पे पहले ऊर्जा का बारे में पढ़े, ये चैप्टर है जो खनिज ऊर्जा, जो आपको पता ही होगा। तो खनिज ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे हैं। ऊर्जा जो है सबसे समझिएगा, ऊर्जा का उत्पादन भारत में 410 गीगावाट होता है। और भारत का ऊर्जा उत्पादन में मामला में तीसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना जो है, सबसे अधिक विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है, तो चाइना है। इसके बाद दूसरा स्थान है अमेरिका का, याद है यूएसए का। अब ऊर्जा का उत्पादन जो होता है एसी में होता है, प्रोडक्शन एसी में होता है, सप्लाई जो होता है डीसी में होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा बोलते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल समझते ही होंगे। जब उत्पादन हो जाएगा तो किस रूप में हो रहा है, एसी में, और सप्लाई जो होता है किस रूप में होता है, डीसी में। अब ऊर्जा दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैर परंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी कहा जाता है। और एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा को क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल ऊर्जा, जिसको परंपरागत ऊर्जा कहते हैं। अब समझिएगा, परंपरागत ऊर्जा एक तरह का ऐसा ऊर्जा होता है जो समाप्त हो जाता है, आने वाला समय में कभी ना कभी समाप्त हो जाएगा। इसको फिर से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब एक बार खत्म होने के बाद दोबारा उसका इस्तेमाल या उपयोग नहीं कर सकते हैं। वैसे ऊर्जा को क्या बोलेंगे, गैर नवीकरणीय या परंपरागत ऊर्जा। ये एक निश्चित समय के बाद कभी ना कभी ये समाप्त होगा। परंपरागत ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है काफी प्रदूषित होता है, प्रदूषण फैलाता है। जैसे कोयला, गैस, तेल, कोयला का ही प्रकार है। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सब कोयला का ही एक प्रकार है। तो लिग्नाइट कोयला या तेल या गैस या ये सारा जो होता है कहीं ना कहीं वातावरण में काफी प्रदूषण फैलाता है। तो गैर परंपरागत और गैर नवीकरणीय ऊर्जा जो है प्रदूषण का फैलाता है। गैर नवीकरणीय और परंपरागत ऊर्जा का उत्पादन भारत में 58% होता है। लगभग जितना ऊर्जा उत्पादन होता है उसमें 58% किसका है, तो परंपरागत और गैर नवीकरणीय ऊर्जा का है। अब सोचिए, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो गैर परंपरागत ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है कभी समाप्त होने वाला नहीं है, समय के साथ ये बढ़ता जाएगा। चाहे किसी भी तरह का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमेशा पूरा वर्ल्ड में, किसी का ऐसा नहीं है किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, ऐसा नहीं है। इसका ये कभी समाप्त नहीं होने वाला। इसका फिर से उपयोग और फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आप सौर ऊर्जा देखो, पवन ऊर्जा देखो, ज्वारीय ऊर्जा देखिए, ये सारा ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं फिर से इसका इस्तेमाल और उपयोग किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है वातावरण में। और गैर नवीकरणीय परंपरागत ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। अब समझिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन जो है, बिजली जो उत्पादन होता है वो 42% भारत में होता है। अब भारत का गैर नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन में चौथा स्थान है। अब सौर ऊर्जा बोलिएगा तो सौर ऊर्जा के मामला में भारत का चौथा स्थान है। और सौर ऊर्जा सर्वाधिक का उत्पादन कहाँ होता है, तो राजस्थान, दूसरा कर्नाटक में होता है। और पवन ऊर्जा का उत्पादन में भारत का भी चौथा स्थान है। पहला सर्वाधिक कहाँ होता है, तो पवन ऊर्जा का उत्पादन तमिलनाडु, दूसरा गुजरात में होता है। पवन ऊर्जा समझिए पवन चक्की, सौर ऊर्जा तो पता ही हो सोलर प्लेट, तो वो याद रखिएगा। अब यहाँ से इसके बाद पढ़ते हैं परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा जो होता है वो उत्पादन दो तरीका से किया जाता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन जिसको हम लोग बोलते हैं कि ना, किसी हर एक ऐसा एनर्जी होता है जो अपने आप में सभी चीज को संभाले, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। जैसे तारों को ऊर्जा कैसे मिलता है, नाभिकीय संलयन से। सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलता है, नाभिकीय संलयन। तो मतलब कहीं ना कहीं वो अपने और सभी चीजों को आकर्षित करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन जैसे समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को संलयित कर ऊर्जा का उत्पादन होता है, जिसको हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। ये नाभिकीय संलयन से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। एक तरीका है नाभिकीय विखंडन, किसी चीज को तोड़ते जाओ तो तोड़ने के बाद वो बहुत ज़्यादा टूटते रहे, रुके नहीं, तो उसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। यहाँ पर यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को तोड़ा जाता है। तो एक बार टूटने के बाद वो हमेशा टूटते रहता है, तीन तीन करके टूटते रहेगा। तो वो टूटतेगा, रुकेगा नहीं, उसी रोक कर स्टोर किया जाता है, उसी से एनर्जी पर उत्पादन होता है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन। तो याद रखना, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन दो तरीका से होता है, एक नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, तो हाइड्रोजन जैसे समस्थानिक ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम को संलयित किया जाता है। और नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 को तोड़ा जाता है। अब समझिए, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन भारत में मात्र 2% होता है, कुल ऊर्जा का उत्पादन का 2% मात्र होता है। भारत का परमाणु ऊर्जा का उत्पादन में 13वां स्थान है। अब परमाणु ऊर्जा विशेष रूप से यूरेनियम और थोरियम से प्राप्त किया जाता है।
थोरियम भारत में केरल के मोनाजाइट बालू से प्राप्त होता है। खास तौर पे वहाँ पे एक बालू है जिसका प्रकार है बालू का एक मोनाजाइट बालू, उसी में थोरियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। अब पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पता ही होगा महाराष्ट्र के तारापुर में स्थापित किया गया था 1969 में। अब यहाँ से यहाँ तक मैं कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, कुछ पूछना है तो पूछिएगा। एक बार रिपीट करते हैं, आप लोग बोलते जाइएगा। भारत में ऊर्जा का उत्पादन कितना गीगावाट होता है? 410 गीगावाट। भारत में ऊर्जा उत्पादन में कितवां स्थान है? तो तीसरा स्थान है। बोलेगा विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन कौन करता है? चाइना करता है। बोलेगा विश्व में दूसरा स्थान किसका ऊर्जा उत्पादन के मामले में? अमेरिका का। ऊर्जा का उत्पादन जो होता है किस रूप में होता है? तो एसी में। और सप्लाई जो होता है ऊर्जा का किस रूप में होता है? डीसी में। आगे बढ़ते हैं, ये तो समझिएगा। बिजली का उत्पादन नवीकरणीय रूप से 42 पर भारत में कितना होता है? तो भारत जो होता है नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन में कितवां स्थान पर है? चौथा स्थान है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत का कितवां स्थान है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत में कितवां स्थान है? चौथा स्थान है। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान कर्नाटक। पवन ऊर्जा का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो तमिलनाडु गुजरात। परंपरागत ऊर्जा के बारे में तो कौन कौन उदाहरण हो जाएगा? कोयला, गैस, तेल, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सब तो कोयला का ही प्रकार है, ये तो पहले पढ़े ही होंगे। अब ये तो पता होगा। परंपरागत ऊर्जा से भारत में कितना बिजली % उत्पादन होता है? 58%। परमाणु ऊर्जा कितने दो तरीके से प्राप्त होता है? तो नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन। अब बोलेगा नाभिकीय संलयन से ही सूर्य को ऊर्जा मिलता है और तारे को ऊर्जा मिलता है। बोलेगा याद रखिएगा थोड़ा सा, तारा और सूर्य को ऊर्जा किस रूप में मिलता है? याद रखिएगा, तारा और सूर्य ऊर्जा नाभिकीय संलयन। अब परमाणु ऊर्जा भारत में कितना % उत्पादन करता है? टोटल 2%। परमाणु ऊर्जा के मामले में भारत कितवां स्थान पर है? परमाणु ऊर्जा कौन दो धातु से प्राप्त होता है? तो नंबर थोरियम। यहाँ पे यूरेनियम को तोड़ा जाता है, यहाँ पे संलयन किया जाता है, याद रखिएगा। अब बोलेगा भारत में थोरियम कहाँ विशेष रूप से प्राप्त होता है? तो केरल के मोनाजाइट। प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के तरफ। अब कब स्थापित किया गया था? तो 1969 में। यहाँ कोई दिक्कत है? जो नोट्स दिए हैं उसको पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव पहले पढ़िएगा।